वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 9th वन सॉल्व करना, जो काफ़ी अच्छा है एंड इसमें एक एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जो मैं कहूँ तो एडजस्टमेंट नंबर 3rd वाला 25 पैसा वाला, ठीक है। एक ही अच्छा एडजस्टमेंट है, बाकी सब तो नॉर्मल है। पहले आप स्टार्टिंग के बेसिक चीज़ें जो है खुद से कर लो, जैसे कि एसेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, ओपनिंग एंड स्टार्टिंग के एक दो एडजस्टमेंट ये सब खुद से कर लो। सिर्फ क्लोजिंग जो है मैं बताऊंगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो जितने चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा, एक काम करो, रुको, वीडियो पॉज करने से पहले मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा कहाँ पे जाएगा, देन फिर आप बैठ के खुद से सॉल्व करना, ठीक है। फिर वीडियो स्टार्ट करो, लेट स्टार्ट। देखो, मशीनरी, गुडविल, स्टॉक डेटर, इन तीनों को आपको कहाँ लिखना है? रियलाइजेशन डेबिट साइड में, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, मैंने कहा था अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आपको 8:4:3 में तीनों पार्टनर में ये 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे यहाँ पे रिजर्व सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में डिवाइड करते हैं, बराबर, इनकी लायबिलिटी चीज़ें। वैसे एसेट्स में अगर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस तो अब कहाँ लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में 18,000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। डन, ओके। संतोष कैपिटल आपको एसेट्स में दिया है, हमेशा आपको लायबिलिटीज में दिया होता था। देखो, इसमें 3 पार्टनर से 3 कॉलम बनाने, ठीक है। तो वैभव, संजय और संतोष, बट 2 पार्टनर का बैलेंस आपको लायबिलिटी में दिया है, एक पार्टनर का बैलेंस आपको एसेट्स में दिया है। जो लायबिलिटी में दिया होता आपको याद होगा, तो ओपनिंग हम लोग क्रेडिट साइड करते, बराबर। तो एसेट का ओपनिंग किधर करेंगे? डेबिट साइड करेंगे, बराबर। तो कैसे लिखना है सुनो, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड जाना है, वहां लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सिर्फ संतोष के कॉलम में, संतोष मतलब 3rd कॉलम रहेगा, सिर्फ उसमें 3000 लिखना है। स्टार्टिंग के 2 कॉलम में डैश एंड डैश कर देना है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो, एसेट्स खत्म हो गया, अब लाइबिलिटी साइड आओ। पहले तो कैपिटल का ब्रॉड डाउन करोगे आप। देखो, 2 पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे एक ऑलरेडी हो चुका है, तो इनका कैपिटल ब्रॉड डाउन कहाँ पे करो? डेबिट में नहीं, लाइबिलिटी में है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाओ, वहां लिखना है आपको बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। स्टार्टिंग के 2 कॉलम में 36 एंड 27, 3rd कॉलम में डैश, क्योंकि 3rd कॉलम का जो ब्रॉड डाउन है वो डेबिट साइड ऑलरेडी आपका हो चुका होगा। ओके, ये क्रेडिटर्स आपका आउटसाइडर लाइबिलिटी है, तो कहाँ लिखना है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय आउटसाइडर लाइबिलिटीज अंडरलाइन, उसके नीचे क्रेडिटर्स 12,000। बैंक ओवरड्राफ्ट याद है, ऐसा एक क्वेश्चन था, कहाँ पे था? 7th वन। मैंने क्या कहा था, ये नेगेटिव अमाउंट है, वहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों है, क्या होता है चीज़ें, ठीक है। तो कहाँ लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट को? आप जो है बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखने वाले हो कैश इन बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रैकेट में शो करो, कंपलसरी ब्रैकेट में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, 18,000। चलो, मतलब आपका एसेट एंड लायबिलिटीज, ये जो बैलेंस शीट है, नील हो गया। इतना अगर आप कर लोगे खुद से, तो जितना मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और ये सब नॉर्मल है, हम लोग 8 क्वेश्चन से सेम चीज़ देखते आ रहे हैं। ओके, चलो, एडजस्टमेंट अगर देखोगे तो बोला है कि पहला वाला भी देखो नॉर्मल ही है, क्या बोल रहा है? ये सारी चीज़ों से पैसा मिल रहा है, याद करो। और अपना आंसर देखो, आपने जो अभी सॉल्व किया तो आपने कहाँ लिखा रहेगा? रियलाइजेशन के डेबिट में ऑलरेडी सारे एसेट्स इस तरह से लिखे रहेंगे, तो इसका चीज़ें अपोजिट होने वाला है। मतलब यहाँ लिखेंगे बाय कैश और बैंक, बराबर। क्या लिखेंगे? बाय कैश और बैंक, और उसमें डेटर्स और मशीनरी का जो अमाउंट है, डेटर्स का अमाउंट आपको यहाँ दिया है, स्टॉक एंड डेटर्स साथ में लिखना है। यहाँ पे 454 दिया है, गुडविल 0 मिल रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। मशीनरी का बुक वैल्यू बोला है, मतलब ऊपर से, मैंने कहा ना जिसका वैल्यू दिया है तो उसको ऊपर से लेने का 6,000, मतलब 54 + 6 कितना हो जाएगा? 60,000 आउटर कॉलम। कुछ इस तरह से देखो, अभी जितना मैंने बताया। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? इधर कैश एंड बैंक लिखा है, इसलिए कैश एंड बैंक में जाएंगे, इधर क्रेडिट साइड है तो उधर हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे। ये मैंने ओपनिंग का कहा था। ओके, चल, उसके बाद क्या बोला? क्रेडिटर्स हम लोग पे कर रहे हैं 10% डिस्काउंट के साथ में। याद है वो 84 रुपीज़ 40 कुछ था ना क्लास क्वेश्चन में, कौन सा था वो भी आपका इधर किधर था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है 10% डिस्काउंट माइनस करके, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 12,000, इस पे 10% कितना आएगा? 1,200 रुपये। पे करोगे तो किधर लिखोगे आप लोग? क्रेडिटर्स यहाँ पे, तो पेमेंट डेबिट साइड आएगा। ये देखो कुछ इस तरह से। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? कैश एंड बैंक के क्रेडिट साइड 10,800, कुछ ऐसा।
इज दैट क्लियर? इतना आपके लिए नॉर्मल था बॉस। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट नॉर्मल था, थर्ड एडजस्टमेंट थोड़ा अलग है। इसको कब यूज करना है आपको, देखो यहाँ क्या लिखा है, बैलेंस ड्यू लिखा है ना, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। बैलेंस मतलब जब आपको अकाउंट क्लोज करोगे, जब आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे, उस वक्त आपको इस एडजस्टमेंट को यूज करना है, उससे पहले कहीं यूज करने का नहीं, वरना पाप लगेगा। ठीक है, आपके आंसर को मार्क्स कम मिलेगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, इसका तो हम यूज़ कर ही रहे, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रियलाइजेशन जब क्लोज करेंगे तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हाँ, ध्यान देना, यहाँ बोला है कंटीजेंट लायबिलिटी अगेंस्ट द फॉर्म ₹9,000 इज क्लियर। अगेन एक कंटीजेंट लायबिलिटी का दिया था, ऐसा एक क्वेश्चन हमें कहाँ दिया था, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी दिया था, बट इसका इफेक्ट हमने कहीं पर भी नहीं किया था। एंड उस वीडियो में, उस लेक्चर में मैंने कहा था कि जब आपको कंटीजेंट लायबिलिटी पेड या क्लियर करने की बात करेगा, सेटल करने की बात करेगा, तो ही आपको उसका एडजस्ट करना है, वरना उसका एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। तो अभी जो इस क्वेश्चन में किधर गया, हाँ, इसने बोला है कि कंटीजेंट लायबिलिटी जो फॉर्म के अगेंस्ट में वो क्लियर करो, एडजस्ट करो बोला है। मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। कंटीजेंट लायबिलिटीज है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। तो पेड किधर करते हैं हम लोग हमेशा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। देखो ना, क्रेडिटर्स पेड कर डेबिट में लिखा है, वैसे ये भी हम लोग पे करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं अगेन कैश और बैंक अकाउंट, इसको अंडरलाइन करके क्या पेड कर रहा हूं मैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। तो शो करो वहां पे कि ये हम लोग जो है कंटीजेंट लायबिलिटीज पेड कर रहे हैं। जितना अमाउंट है उसको लिख लो, क्या अमाउंट है, 9,000। सेकेंड इफेक्ट बताओ, इधर हमने कैश इन बैंक लिखा है, इसलिए सेकेंड इफेक्ट इधर जाएगा, कैश इन बैंक में जाएगा। इधर डेबिट में तो उधर क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ, चलो सेम चीज़ आएगा, सिर्फ कंटीजेंट क्रेडिटर जगह पे कंटीजेंट लिखना है आपको। ओके, तो यहाँ लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा कंटीजेंट लायबिलिटी। अमाउंट कितना था अपना, 9,000। ओके, ये भी आपका एक नया एडजस्टमेंट था। अब इधर सब खत्म हो गया, सिर्फ ये 3 वाला बच्चा है आपका, जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते वक्त यूज़ करेंगे। फिलहाल इसका कुछ यूज़ नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो देखो इधर 12,000, 6,000 और इधर आपका अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, मतलब डेबिट में ही ज़्यादा है। तो ये कर दो ऐड, 15,000 प्लस 57 ना, 67,800 है, देन 9,000 है, तो कुछ 91,800 आपका टोटल आ रहा है। ये सेम इधर भी आएगा, 91,800 में से वो डेबिट का जो 72,000 दिख रहा है प्लस वाला, ये सब माइनस करो, तब वो कितना मिल जाएगा, 19,800। कितना आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग भी फास्ट करो, बेटर रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ये जो पैसा है हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके। तो यहाँ लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड तीनों पार्टनर्स के नाम लिखना है बॉस। तो तीनों पार्टनर्स के नाम चेक करो क्या क्या दिया है। पहला वैभव, संजय, इनका कहीं भी लिखा है क्या साथ में, तो टाइम बच जाता, नहीं लिखा, चलो लिख लेते फिर। पहला नाम दिया अपने को वैभव, सेकेंड नाम दिया है संजय, एंड थर्ड वन क्या है यहाँ पे, संतोष। ओके, तीनों पार्टनर का पहले नाम लिखो, उनके रेशियो में प्लीज़ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना आ रहा है। रेशियो क्या है, 8:4:3। ओके, तो आप लोग जो मुझे 19,800 को 8:4:3 में डिवाइड करके बताओ, मतलब 8/15, 19,800 मल्टीप्लाई 4/15 और 19,800 मल्टीप्लाई 3/15। क्यों मुझे बता सकता है 15 कैसा आ रहा है सबके नीचे, देखो 8 + 4 + 3, मतलब 15 हिस्से में से 8 हिस्सा इसका, 15 हिस्से में से 4 हिस्सा इसका, कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो कैलकुलेशन कितना आ रहा है, प्लीज डू फास्ट। 19,800 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 कर दो तो आपको मिल जाएगा कितना, 10,560। सेम चीज़ मल्टीप्लाई 4 करो तो 5280 आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपको मिलेगा 3960। पहले डिवीजन करने का, फिर सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करते जाने का। ठीक है, चलो क्रेडिट का ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आएंगे हम लोग,
और तीनों अमाउंट को लिख देंगे। पहले लिखेंगे टू, जहाँ से पैसा आ रहा है मतलब रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना था? 10,560, 5,280 एंड 3,960, यही है ना? हाँ, अब सुनो, यहाँ तक तो ओके बॉस, लेकिन इसके बाद से आपका जो क्लोजिंग है थोड़ा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का ध्यान दोगे तो एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट है, मैंने क्या कहा था, अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसका जो लॉस होता है बाकी दो पार्टनर को सफ़र करना पड़ता है, बाकी दो पार्टनर को झेलना पड़ता है, बाकी दो पार्टनर को भरपाई करना पड़ता है। तो संतोष का जो भी लॉस आने वाला है उसका पैसा वैभव और संजय को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ? जो इसका लॉस आएगा, सर ऐसा क्यों? अरे पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, सबका यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिंक का प्रथा है, इसलिए इसका जो लॉस होगा वो इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब इंसॉल्वेंसी होगा तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है सबसे पहले उसी का कॉलम क्लोज करो। तो इसमें कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है? अपना संतोष। संतोष गया। चलो, तो देखो ध्यान दोगे तो अगर आपका ये अमाउंट कितना है पहले ऐड करो, कितना हो रहा है? 339, 9,000, 10,560, बराबर 10,560। ध्यान देना क्या कर रहा हूँ मैं, भी थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका, प्लीज़ आप प्लीज़ ध्यान दो, बहुत कन्फ्यूजन करेगा वरना ये। और ऐसा बोर्ड में एक बार पूछा है 10,560, 10,560 पहले मैंने यहाँ लिखा। अगर ध्यान दोगे तो ये तो ज़ीरो है, मतलब पूरा का पूरा बैलेंस बच रहा है। मैंने क्या कहा? ये पूरा का पूरा बैलेंस बच रहा है मतलब पूरा का पूरा हो गया संतोष को लॉस। इधर आया मतलब लॉस ना, ठीक है। अब संतोष तो इंसॉल्वेंट हो गया, इसके पास तो पैसा है ही नहीं बॉस, पैसा कुछ नहीं है, तो ये लॉस किसको झेलना पड़ेगा? वैभव और संजय को। तो ये जो लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वैभव और संजय के रेशियो में। किसको किसको मिलेगा? अभी किसको किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? वैभव को और संजय को। लेकिन कितना कितना अमाउंट इक्वल नहीं, रेशियो में हाँ, लेकिन कैसे और कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान देना, बहुत बहुत कन्फ्यूजन कर सकता है। और ऊपर से आपको थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में कुछ तो बोल के भी दिया है ना, तो वो भी करना है। थर्ड में क्या बोला पहले देख लेते हैं। अभी संतोष कुड पे ओनली 25 पैसा इन अ रुपी ऑफ द बैलेंस ड्यू। बैलेंस ड्यू मतलब बोला जितना लॉस हुआ है ना उसमें से वो सिर्फ 25 पैसा, 25 पैसा इन सेंस 25% पे कर पा रहा है, 25% पे कर पा रहा है, बाकी पैसा पे नहीं कर पा रहा है। कितना ड्यू है? 10,560। 10,560 में से वो 25% पे कर पा रहा है, मतलब 25% मिल रहा है। तो कितना परसेंटेज नहीं मिल रहा है? 75%, बराबर। 100 माइनस 25, 75 नहीं मिल रहा है, तो 75% जो है ना वो इन दोनों को लॉस सफ़र करना पड़ेगा। सर कुछ नहीं समझा, सर कुछ नहीं समझा। देखो वेट, मैं एक आपको वर्किंग नोट बना के बताता हूँ तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ 2-3 मिनट तक ध्यान यहाँ वहाँ ना भटकाओ, यहीं पे ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बताने जा रहा हूँ मैं अभी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखना कैसे, इसको भी नोटबुक में आप लोग बना के रखना वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। टोटल आया है वो कितना आया है? 10,560, बराबर ना। अच्छा, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 25% पे कर रहा है वो, बराबर। कितना परसेंटेज? 25%। मतलब 10,560 का 25% पेड कर रहा है। 25% मतलब हो गया 25 डिवाइड बाई 100। ये करो तब वो कितना मिलेगा? 2,640। ये वो क्या कर रहा है? पेड कर रहा है, बराबर। तो कितना परसेंटेज पे नहीं कर रहा है वो? 70%। 70 बोला, 75%। 75% कैसा है? नॉर्मल अपना 100% होता है ना, तो 100 माइनस 25, तो बचा कितना? 75। ध्यान से समझना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा वरना। ओके, 75 25 आ गया, तो ये कितना आ रहा है आपको अमाउंट? कुछ 7,920। इसको निकालने का एक और तरीका है, या तो आप ऐसे निकालो या फिर क्या करो, जो भी 10,560 है उसमें से 25% कितना है? 2,640 कर दो तो भी इतना ही आएगा। ओके, चलो अब ध्यान देना। चलो इतना तो पेड कर रहा है वो बंदा, ये तो अच्छी बात है यार, ये तो अच्छी बात है, पेड कर रहा है। जस्ट थिंक एज अ कंपनी सोचो, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप जर्नल
एंट्री क्या लिखोगे? संतोष आपको पैसा दे रहा है, हम कौन है? कंपनी है, हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा दे कौन रहा है? संतोष। तो नॉर्मल जर्नल एंट्री जो हम लिखते हैं 11 में सीखा है वो है कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? गिवर कौन है? संतोष। तो क्रेडिट में क्या लिखते हैं हम लोग? संतोष कैपिटल। बराबर बराबर ना? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? हाँ बोलो, हाँ। नहीं समझा तो भी हाँ बोलो, वापस जाके देखो फिर समझेगा वापस। ओके चलो, अब 792 जो है अपना पूरी तरह से लॉस हो चुका है बॉस। क्या हो चुका है? लॉस। तो इस लॉस को मैंने क्या कहा, जो भी लॉस हो किसके बीच में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये तो कुछ दे ही नहीं सकता अभी। तो लॉस कौन कौन झेलेगा? वैभव एंड संजय। कौन कौन झेलेगा आपका यहाँ पे अभी? वैभव एंड संजय। अब इन दोनों पार्टनर्स में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये ही थोड़ा सा अलग है, लेकिन कौन से रेशियो में? तो इनका रेशियो क्या था देखो, 8:4:3। थर्ड वाला गया तो बचा क्या आपका फिर? 8:4। तो अभी 7920 को आपको 8:4 में डिवाइड करना पड़ेगा। चलो करके बताओ जरा मुझे कितना आ रहा है। 7920 को मल्टीप्लाई 8/12, 7920 मल्टीप्लाई 4/12। आप भी नोटबुक में आंसर के बाद इस तरह से बना के रखो, आगे जाके यूजफुल है बहुत ज़्यादा। तो कितना आ रहा है आपको? ये पॉइंट वगैरह में आ रहा है क्या? 7920, हाँ मेरे ख्याल से चेक करो ज़रा, 12 है ना? पॉइंट नहीं, पॉइंट में नहीं आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है। ये आपको कुछ 5280 मिलेगा और ये आपको 2640, 52778। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका पोस्टिंग कैसे करना? सुनो 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 सुनो, पहले ये देखो जो पैसा मिल रहा है पहले वो देख लेते हैं। देखो कैश टू संतोष से मतलब कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है, संतोष के क्रेडिट में लिखना है। संतोष क्रेडिट साइड दिख रहा है ना जर्नल एंट्री में, तो क्रेडिट साइड ही लिखना है कि क्या लिखना है? कैश। देखो इधर आओ, पहले लिखो बाय कैश। कौन दे रहा है अपने को? संतोष। कितना दे रहा है? 2640। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? इधर कैश लिखा है इसलिए कैश में आएगा, तो यहाँ लिखूंगा टू संतोष कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2640। अब जो लॉस हुआ है इन दोनों के बीच हुआ है, तो कितना कितना आया हुआ है चेक करो, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। 2640 5280 बराबर, सॉरी 2640 एंड इसका है आपका 5280। इस तरह से एडजस्ट हुआ, मतलब जो ये लॉस था ना इसमें से इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों को झेलना पड़ा। कॉन्ट्रा एंट्री काइंड ऑफ है। मैंने कहा था अगर इधर आया नाम के साथ में तो उसके अपोजिट इधर भी आएगा। ये ही इंसॉल्वेंसी केस में दिक्कत देता है, वरना आपके लिए पूरा सम इजी होता है। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखो इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद ही समझेगा। ठीक है, मैं कितना भी एक्सप्लेन कर दूँ लाइव में भी तो उतना नहीं क्लियर हो पाता, इसलिए बोल रहा इसको 2-3 बार देखो समझेगा, खुद से सॉल्व करो तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो अब इधर क्या लिखूंगा मैं? संतोष कैपिटल। इधर अमाउंट कौन से कॉलम है? संतोष में, इसलिए क्या लिखूंगा इधर मैं? संतोष कैपिटल अकाउंट। ओके, संतोष कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? 52802640। ये अमाउंट कहाँ से है? ये देखो वही अमाउंट है। वैभव के सामने 5280, वैभव में 5280, संजय में 2640 से संजय में 2640। यही एडजस्टमेंट मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करना था, स्पेशली इस सम के अंदर। अब क्या करना है देखो, आपने संतोष अकाउंट क्लोज किया अभी तक, अभी वैभव और संजय क्लोज करना, बट ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अमाउंट इधर है 27,000, तो 27 पहले इधर लिखो, सेम 27 इधर, इसका भी देख लो ज़्यादा अमाउंट 36 ही है, तो 36 यहाँ लिखो, सेम 36 को यहाँ लिखो। अब क्या करो, इसमें से ये सारे अमाउंट मुझे फटाफट फटाफट माइनस करके बताओ। अरे बेटो ने माइनस करो, 36,000 में से 9,600 और वो 10,560 और वो 5,280, ये सब माइनस करके मुझे बताओ कितना मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको मिल रहा होगा इसका जो है 10,560 और इसका 14,280। एक बार प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई कर लो, मैं देता हूँ कुछ सेकेंड्स आपको, करो जरा। 27,000 माइनस 4,800 एंड माइनस 5,280 एंड माइनस 2,640, ठीक है, सब माइनस करने का, तो 14,280 मिल जाएगा। जो भी बैलेंस आएगा उसको हम लोग जैसे कि हमेशा करते आए हुए हैं,
कैश इन बैंक में ट्रांसफर, इसका कुछ बचता ही नहीं है ना। देन इसके नीचे लिख देंगे बैलेंस इन फिगर अमाउंट अपना, ठीक है, जैसे नॉर्मल करते फिर वैसे ही, बस वही एडजस्टमेंट बीच में जो मैंने वर्किंग और बताया बॉस, वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सम के अंदर। अब डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, चलो टैली के देखो क्या टैली होता है क्या, वैभव एंड संजय है ना, वैभव एंड संजय, चेक करो क्या टैली हो रहा है क्या, क्या क्या अमाउंट है, 10,560 14,280, 10,560 14,280, ऐड करो फटाफट, देखो कितना आता है ये 28,800 है, फिर 19,560 है एंड 14,280 है। तो मुझे जो क्रेडिट से टोटल मिल रहा है ना, वो मुझे मिल रहा है 62,640। क्या आपको भी उतना ही मिल रहा है क्या, चेक करो। हाँ हो रहा है, देखो ना इधर भी उतना ही है। वाह वाह, हो गया हो गया हो गया, 62,640। चलो अच्छा था, ये हो गया अपना सम खत्म। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को एक दो बार देखो तभी समझेगा, एंड देखने के बाद खुद से सॉल्व करो, खुद से कॉन्सेप्चुअली समझो माइंड में तो समझेगा। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।